हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरा फ्राइडे सैटरडे एंड संडे वीक में 3 क्लास हम जूनियर बच्चे के लिए मतलब क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए सीबीएसई कॉन्सेप्ट पर सारे चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा इसके पहले वाले वीडियो में हमने फिजिक्स का लाइट चैप्टर्स का और इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट डिस्कशंस फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ में दे दिया हूं, ठीक है। और अब जो हमारा क्लासेस हो रहा है वो आपका केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो आपका केमिकल रिएक्शन है उस टॉपिक से रिलेटेड हो रहा है। हमने इसके पहले वाले क्लास में आपने देखा था कि मेरा जो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वाला जो चैप्टर है उसमें हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिल चुका था, ठीक है। और आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है केमिकल रिएक्शन का चैप्टर का पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। हालांकि हमने बताया था 4 टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है, तो जिसमें हमने कॉम्बिनेशंस और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड एग्जांपल फॉर डीकम्पोजिशन, मतलब बहुत सारा एग्जांपल होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का, उसको हम लोग समझने वाले, वो आपको नोट्स में मतलब काम भी आएगा, ठीक है। जैसा कि देखो पहला एग्जांपल से आपका कि देखो पहला एग्जांपल से आपको करना क्या है कि अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। मतलब when, देखो आराम से, when the electricity passed through the solution of सोडियम क्लोराइड है ना, then it डिकम्पोज इनटू सोडियम एंड क्लोरीन गैस के फॉर्म में, ठीक है। देखो इसका रिएक्शंस को हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो NaCl दैट इज द सोडियम क्लोराइड जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होना है ना। उसमें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, सीधा आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सोडियम क्लोराइड में पास करेगा तो पता क्या होगा, वो 2 भाग में टूट जाएगा, मतलब आयंस रिलीज करेगा। तो होगा क्या कि सोडियम और प्लस क्लोरीन के रूप में टूट जाएगा, तो क्लोरीन तो गैस के फॉर्म में Cl2, मतलब ये आपका गैस बन के फुर उड़ जाएगा, मतलब सिर्फ सोडियम बचेगा, है ना। तो अब देखो अगर आपको बैलेंस करना है तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दो, बट यहाँ पर भी आपको 2 लगाना, बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो ये आपका किस टाइप का इक्वेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सोडियम क्लोराइड में तो सोडियम अलग और क्लोरीन गैस बनकर ऊपर में जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल में आते हैं कि अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, ठीक है, ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में, तो वो भी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएगा। मतलब सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हो कि व्हेन द electricity passed through the solution of aluminium oxide, then it decompose into aluminium एंड ऑक्सीजन गैस। समझ में आया मेरे बच्चे। देखो इलेक्ट्रिसिटी का बेस पर हमने 2 एग्जांपल लिया। पहला, आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सोडियम अलग क्लोरीन गैस बनकर उड़ेगा। सेकंड एग्जांपल, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में तो आपका एल्यूमिनियम मेटल्स अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस बनकर ऊपर उड़ जाएगा। इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो जो इसका फॉर्मूला होगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में, आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना है ना। तो एल्यूमिनियम मेटल अलग और ऑक्सीजन बनकर ऊपर उठ जाएगा। मतलब अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 है ना, तो जब ऑक्सीजन 3 है
यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, तो आपको क्या लगाना होगा, मान लेते हैं यहाँ 3 लगाए तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर क्या लगाएगा 2, एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या करोगे 4 लगा दोगे। मतलब ये 2 एग्जाम्पल आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड हुआ, है ना। तो हम जैसे आपको ऑफलाइन ट्यूशन देते हैं ना जूनियर बच्चों को, सेम टू सेम क्लास हम रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस जूनियर को भी दे रहे हैं, ठीक है, और क्लास 11 का भी। आप लोग ध्यान से मेरे साथ बने रहें और सीखें, नोट करें। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सिल्वर क्लोराइड का, जो कि सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सिल्वर क्लोराइड ब्रेक कैसे होता है, उसमें कलर क्या ड्राइव होता है ना। देखो अगर हम लोग थर्ड एग्जांपल, व्हेन द लाइट पास्ड थ्रू द सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन, है ना, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन नहीं, सॉलिड स्टेट में रहेगा, है ना, सॉलिड फॉर्म में, देन इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, है ना। देखो अगर आप लाइट पास करोगे, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में रहेगा सिल्वर क्लोराइड, है ना, उसमें अगर आप लोग लाइट पास करते हो तो पता है क्या होगा, सिल्वर अलग, मेटल ग्रुप में अलग और क्लोरीन गैस बन के हो जाएगा। देखो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl, क्या होता है AgCl, है ना, जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। आपको इसमें क्या करना है, लाइट पास करना है, लाइट पास करोगे तो सिल्वर मेटल के रूप में अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग होगा, है ना, गैस के फॉर्म में, ठीक है। और एक बात कि सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है ना, वो आपका व्हाइट कलर होगा, ये भी दिमाग में रखना, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिल्वर का जो कलर होगा वो आपका ग्रेस व्हाइट बोला जाता है ना, इसका स्पेलिंग क्या होता है, GREYISH, GREYISH, मतलब ग्रेस व्हाइट ही फॉर्म में रहते हैं जनरली। और क्लोरीन गैस जो होगा वो आपका येलो ग्रीन कलर का, है ना। तो समझ में आ गया आपको, है ना, ये भी। और एक और आप कर सकते हो, सिल्वर ब्रोमाइड को भी अलग कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, when the light passed through the silver bromide, then it decomposed into silver and ब्रोमीन गैस। सेम एग्जांपल, तो करना क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, है ना, ठीक है। देखो AgBr, इसमें आपको लाइट पास करना है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट, तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन गैस बनकर उड़ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हुआ। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर बढ़ने वाले, पहले नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही काम छिपा हुआ है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि अगर देखो होता क्या है ना कि कोई भी कंपाउंड में जो सबसे मोर रिएक्टिव मेटल्स होगा वह दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। देखो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। सिंपल सी बात है ना कि किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेगा तो उसको हटाएगा, प्लेस लेगा। तो भाई हटाएगा कैसे, वो एलिमेंट जिसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा और लेस रिएक्टिविटी एलिमेंट को साइड करेगा।
दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और क्या है इसमें, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, देखिए CuSO4 प्लस जिंक मेटल, है ना। इसमें देखो कॉपर, एक्चुअल में कॉपर जो है ना वो लेस रिएक्टिव है, आराम से समझ जाओगे, और जिंक जो है वह मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को बोलेगा बाबू आप हटिए, मतलब ये ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को साइड करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, है ना। ये हो गया कॉपर सल्फेट, ये हो गया जिंक सल्फेट। तो देखो ना, जिंक जो है यहाँ रीजन लिख देते हैं कि जिंक मेटल मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, अगर हम लोग इसको मैग्नीशियम के साथ भी करें ना, कि कॉपर सल्फेट और प्लस मैग्नीशियम, तो भी MgSO4 बनाएगा और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर क्या होगा ना कि मैग्नीशियम जो है कॉपर का प्लेस लिया, मतलब कि कॉपर आपका लेस रिएक्टिव और ये हाई रिएक्टिव, मतलब कि मैग्नीशियम, याद है रीजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। मतलब आपने दो एग्जांपल समझ में आया कि जो लेस रिएक्टिव मैटर होता है ना उसको क्या करता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसको हटाकर प्लेस ले लेता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले नोट देखो, अब हमारा लास्ट टाइप आ रहा है, चौथा टाइप, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने तो डिस्प्लेसमेंट सिखा दिया आपको, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम में ही काम, मतलब दो बार डिस्प्लेस होगा। देखो दोज रिएक्शन which two compound react by an exchange of ions to form two new compound, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दो टाइम्स होगा, दो बार, मतलब दोनों एक दूसरे का एलिमेंट को डिस्प्लेस कर। एग्जांपल से समझो इसको, ठीक है। जैसे देखो इसमें करना क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराना है, मतलब एग्जांपल क्या लेंगे हम कि व्हेन द सिल्वर नाइट्रेट react with sodium chloride, then it form, है ना, then it form silver chloride and sodium nitrate, देखो एग्जाम्पल ठीक है कि अगर आप सोडियम नाइट्रेट को रिएक्ट कीजिए सोडियम क्लोराइड के साथ में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है AgNO3, और इसको रिएक्ट करना है सोडियम क्लोराइड के साथ में, ठीक है। जब आप रिएक्ट करोगे तो सिल्वर क्या करेगा, वह सोडियम का प्लेस लेगा और सोडियम क्या करेगा, सिल्वर का प्लेस लेगा, मतलब आपका बनेगा क्या, AgCl सिल्वर क्लोराइड, अब प्लस सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3, इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट। समझ में आया बात, ठीक है। तो दो बार डिस्प्लेस हुआ, है ना, सोडियम क्या किया, नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, और सिल्वर जो है वो आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, है ना। पहला एग्जांपल, मतलब दो बार आपने डिस्प्लेसमेंट देखा, एक बार सोडियम किया नाइट्रेट के साथ बना, सोडियम देखो नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर जो है वो आपका क्लोरीन के साथ आयंस ट्रांसफर किया, है ना। तो हम लोग एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं बेरियम क्लोराइड का, देखो मतलब आप बेरियम क्लोराइड को भी सोडियम सल्फेट के साथ, देखो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट तो Na2
SO4, इसको रिएक्ट करो, है ना, Na2SO4। देखो क्या होगा, सोडियम क्लोरीन के साथ बनेगा NaCl और प्लस बेरियम सल्फेट के साथ, तो BaSO4। ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, है ना, कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ और बेरियम जो है इसका सल्फेट के साथ है, मतलब ये इसका जो आयंस है सोडियम सल्फेट का वह आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, है ना। तो ये दो एग्जांपल आपने पढ़ा किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का। एक और जैसे अगर लेना होगा आपको, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ मान लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोरीन के साथ बनेगा NaCl और प्लस H2O, तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ H2O वाटर, है ना। तो तीन तीन एग्जांपल आपको हमने बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ओर। पहले नोट, देखो अब हम लोग आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फुल कॉन्सेप्ट देंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट मेरा, ऑक्सीडेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन, ठीक है, और बहुत आसान तरीका से सिखाएंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड सीधा, मतलब इसका प्रॉपर्टीज पहला क्या है कि आप देख सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको पकड़ने का तरीका कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। दूसरा आप बोल सकते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। थर्ड में आप बोल सकते हो, जो आपको इंटर में भी जरूरत पड़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है ना। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आपका जो चार्जेस है वह इंक्रीज करेगा, है ना। देखो तो तीन प्रॉपर्टीज हमने दिया ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन पहचानने का तरीका होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपका रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो और अब आते हैं हम लोग रिडक्शन में, ठीक है। ये देखो साथ में समझते हैं। रिडक्शन का मतलब हो गया, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए, रिमूव होना चाहिए, तब रिडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड में होना चाहिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब देखो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की बढ़ोतरी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक बात और याद रखना कि जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसको जान लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका रिडक्शन कर रहा है दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो रिडक्शन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। अब आपने समझ गया होगा कि ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं और रिडक्शन किसे बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है ना। देखो एग्जांपल लेते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड, और उसको रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन H2 से, ठीक है। ध्यान देना, इसको हम लोग बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या होगा ना, कॉपर बनेगा और H2O ये अलग हो जाएगा, है ना।
तो आप यहाँ पर देखो हो क्या है, कॉपर के साथ, ध्यान से देखना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया। मतलब हो क्या रहा है, मतलब हो ये रहा है कि जो आपका देखो कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर बना है, कॉपर ऑक्साइड क्या बना है, कॉपर, इसका मतलब है कि ये जो मेरा ऑक्सीजन था यहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन हट गया। तो क्या हो रहा है आपका, देखो ये जो रिएक्शंस हो रहा है इसमें जब ऑक्सीजन हट रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है ना, मतलब इसमें आपका ऑक्सीजन हट गया, तो ये एक टाइप का रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब ये H2 के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो, मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, बात समझो, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर के रूप में रिड्यूस हो गया, तो रिडक्शन हुआ। और H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन आ गया, दैट इज द ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, दैट इज जिस रिएक्शन में, ध्यान से सुनना, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब दिमाग में रखना कि दोज रिएक्शन occurs oxidation as well as reduction is called redox reaction, उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझाना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन हम लोग इसको पहले रफ करके नोट करना। देखो रेडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है ना, जैसे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और प्लस ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ में, तो क्या बनाएगा, HCl अलग होगा है ना, और सल्फर जो है वो आपका HCl अलग हुआ और सल्फर को अलग कर देगा है ना। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, उसके बाद इसको बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है। मतलब देखो H2S प्लस Cl2, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाया, HCl और सल्फर अलग किया। मतलब एक गौर करो इसमें, हाइड्रोजन के पास, इसके पास देखो यहाँ पर सल्फर के पास हाइड्रोजन था लेकिन अब जो है सल्फर हाइड्रोजन को हटा दिया, मतलब देखो इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो, जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा है ना, और अगर हाइड्रोजन की कमी हो गई, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन है ना। मतलब एक तरह से हाइड्रोजन की कमी होना, दैट इज द रिडक्शन। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है, ये हाइड्रोजन की कमी है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये वाला मेरा ऑक्सीडेशन, ये वाला ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन की कमी। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन था नहीं लेकिन इसके पास हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था नहीं लेकिन हाइड्रोजन आया, मतलब ऐड ऑफ हाइड्रोजन, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर ऐड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन अगर ऐड होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। समझ में आया बात, मतलब ये एग्जांपल आप लोग सीख गए।
तो H2S मेरा ये सीधा मेरा सल्फर के साथ ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये जो है आपका रिडक्शन, सॉरी ऐड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो देखो फिर से एक बार समझते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो सल्फर के पास हाइड्रोजन था, यहाँ पर सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज द ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं था, अब क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया, दैट इज द रिडक्शन। तो ये दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी, दैट एग्जाम्पल फॉर रेडॉक्स रिएक्शन है ना। तो हम लोग लगभग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी समझ गए है ना। अब हमारा जो टॉपिक्स है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया और एंड पॉइंट पर भी है, कंक्लूड भी करते हैं वीडियो को, है ना। मेरा आज का जो टॉपिक्स था वो आपका केमिकल रिएक्शंस का फुल टॉपिक हमने डिस्कशन कर दिया, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो आपका न्यू टॉपिक के साथ चलेंगे, न्यू केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट। तो आप लोग मेरे ऑनलाइन ट्यूशन्स को ज्वाइन करें, आप लोग मेरे से बहुत फायदा भी लें, ठीक है। घर बैठे आपको नोट्स मिलेगा जूनियर वाले बच्चे। थैंक यू।